राधे राधे दोस्तों। हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ गंगा की पूजा करते हैं, स्नान दान करते हैं और अपने जीवन के कल्याण की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जल शुक्ल दशमी के शुभ दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसी कारण हर पावन तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने, माँ गंगा की कथा सुनने और उसका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पुण्य का वास होता है। तो आइए बड़े प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं माँ गंगा की वह दुर्लभ और पवित्र कथा, जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। जेठ मास की प्रचंड तपती हुई धूप धरती का कण कण तप रहा था। दिशाएं मौन थी और उसी समय स्वर्गलोक में एक ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित हो रही थी जिसे देवता भी श्रद्धा से नमन करते थे और वही माँ गंगा देवताओं की पवित्र धारा, ब्रह्मा के कमंडल की शोभा और विष्णु चरणों से निकली हुई मोक्ष दायिनी शक्ति। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे स्वयं दिव्य चेतना, वाल्मीकि रामायण के बालकांड, संकट पुराण, प्रज्ञा पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में गंगा अवतरण की कथा है अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। कहीं उन्हें त्रिपदा कहा गया है क्योंकि वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक में प्रवाहित होती है, तो कहीं उन्हें पतित पावनी कहा गया है क्योंकि उनके समक्ष मात्र से ही जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा प्रारंभ होती है सूर्यदेव के प्रतापी राज सगर से। महाराज सगर अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उन्होंने अपनी कीर्ति को चारों दिशाओं में स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का आयोजन अश्व छोड़ दिया गया और घोषणा हुई कि जो भी इस अश्व को रोकेगा उसे साम्राज्य को चुनौती देनी होगी। देवराज इंद्र राज सागर की बढ़ती हुई कृति से विचलित हो उठे। उन्होंने मायावश उस यज्ञ अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि ने आश्रम से समीप बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व की खोज करने गए तो वे वहां पहुंचे। तब उन्होंने बिना विचार किए कपिल मुनि को ही चोरी का आरोप लगा दिया। लिश तपस्या में लीन थे। उनके ध्यान में विघ्न पड़ा। जब उन्होंने नेत्र खोले तब उनके तप के तेज से सभी पुत्र तत्काल भस्म हो गए, केवल राशेष रह गई। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तब पूरा राजमहल शोक में डूब गया। समय बीतता गया लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। जब सगर के पुत्र अंशुमान वहां पहुंचे, उन्होंने कपिल मुनि से विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। कपिल मुनि शांत हुए और बोले, राजकुमार, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्गलोक की गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी अस्थियों का स्पर्श करे। अंशुमान ने तप किया लेकिन वे सफल न हो सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी वर्षों तक कठोर साधना की परंतु माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। अंत में राजा दिलीप की पुत्र भगीरथ ने यह महान संकल्प लिया कि चाहे प्राण ही क्यों न जाए, वे गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। महाराज
भगीरथ राज सुख त्याग कर हिमाचल की कंधाओं में चले गए। उन्होंने वहां तक घोर तपस्या की। कभी अग्नि के बीच खड़े रहते, कभी जल का त्याग कर देते, तो कभी वायु पर जीवित रहते। उनका शरीर छिन्न सा हो गया था, लेकिन संकल्प अटल रहा। उन्होंने तपस्या से ब्रह्मा की प्रसन्न हुए। अवकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स्य भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने त्रिलोकी को चमत्कार कर दिया है, वर मांगो। भगीरथी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं, कृपया करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा पृथ्वी पर अवश्य जाएगी, परंतु उनका वेग अत्यंत प्रचंड है, पृथ्वी उनके आघात को सहन नहीं कर पाएगी। केवल महादेव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। तभी भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। हिमालय की निस्तब्धता ने उनका तप वर्षों तक चलता रहा। अंत में भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। भगवान शिव बोले, राजन, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने कुल का नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण है। मैं गंगा को अपनी जटाओं से में धारण करूंगा। और फिर वह दिव्य क्षण आया। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि देवता ने पुष्प वृष्टि आरंभ कर दी। गंधर्व गान करने लगे, धी मुनि स्तुति करने लगे और स्वर्ग में एक दिव्य धारा की ओर उतरने लगी। माँ गंगा प्रचंड वेग से नीचे उतरी। उनके गर्जन से दिशाएं कांप उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश स्वयं पृथ्वी पर उतर गया हो। किंतु उसी क्षण भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा को अपने सौंदर्य और वेग पर अभिमान था। उन्हें लगा कि वे सीधे पृथ्वी को अपने प्रभाव में बह देगी, लेकिन शिवजी की जटाओं में पहुंचकर वह उछल गई। उनका वेग शांत हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव के सामने कोई भी शक्ति अहंकार नहीं सकती। गंभीरत ने पुनः शिवजी की आराधना की। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। वही धारा आगे चलकर भागीरथी कहलाई। माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहाँ से वह गुजरी वहाँ धरती हरी भरी हो गई। सूखी भूमि पर जीवन लौट आया। पशु पक्षी आनंदित हो उठे। ऋषियों के आश्रम पवित्र हो गए। देवताओं ने उस दृश्य को देखकर कहा, आज पृथ्वी धन्य हो गई। मार्ग में गंगा का वेग इतना अधिक था कि ऋषियों का आश्रम जलमग्न हो गया। क्रोधित होकर ऋषियों ने संपन्न गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। संसार में हाहाकार मच गया। देवताओं और भगीरथ ने ऋषि से प्रार्थना करी। तब उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट करा। इसी कारण माँ गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंत में भगीरथी माँ गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श उन्हें अस्थियों से हुआ, वैसे ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सगर पुत्रों की आत्माएं पवित्र होकर स्वर्ग लोक को चली गई। आकाश में भगीरथ, जिन्होंने केवल अपने कुल की ही नहीं जबकि संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया, तभी से किसी असंभव कार्य को पूर्ण करने के लिए भागीरथ प्रयास शब्द कहा जाने लगा। संकंद पुराणों में वर्णन मिलता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा स्वर्ण स्नान, दान और कथा श्रवण करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से दशहरा कहा गया है, अर्थात 10 पापों का हरण करने वाला दिन कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा से हर हर गंगे का उच्चारण करता है, उसके भीतर की नकारात्मक भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गंगा केवल
बाहरी मेल नहीं धोती, वह मनुष्य के भीतर जमा अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान को भी शुद्ध करती है। इसलिए सनातन धर्म में गंगा को माता कहा गया है, क्योंकि माता केवल जीवन नहीं देती, वह अपने बच्चों के दोष को भी क्षमा करती है। माँ गंगा वैसी ही है, करुणामयी है। उनके तट पर बैठा हुआ सबसे बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर ले तो उसकी भी नई दिशा मिल जाती है। आज भी जब गंगा की धारा बहती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिवजी की जटाओं से करुणा प्रवाहित हो रही है। उनकी लहरों में केवल जल नहीं बहता, बहती हजारों वर्षों की तपस्या, ऋषियों की वाणी, देवताओं का आशीर्वाद और मोक्ष का अमृत। तो आइए इस पावन गंगा दशहरा पे हम सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे माँ गंगा, जैसे आपने भगीरथ की पूर्वजों का उद्धार किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख, पाप और कष्टों का भी नाश करना, हमारे मन को निर्मल बनाना, हमारे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना, हमारे भीतर की भक्ति धारा प्रवाहित करना। और गंगा माता सबके ही हृदय में वास करती है और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।